नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास हम इस समय खड़े हैं और हम नमन करते हैं अपने महाराजा जी को। ये कहेंगे महाराजा हरि सिंह जी की जय हो। और इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के बिल्कुल पास की, जहां पर कल से भूख कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। राजपूत सभा के बैनर तले कई सियासी संगठन, कई ये सिविल सोसाइटी के लोग और हर एक समर्थन दे रहे हैं। क्यों, जिस तरह से बताना चाहिए कि कल जिस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे थे और जिस तरह से शाम की बात करें तो किस तरह से पुलिस ने इन्हें डिटेन किया गया। और रात को हमने वो 12 बजे लगभग कवरेज की थी कि आखिर क्या मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस 23 सितंबर की छुट्टी। वो लोग इस समय कहाँ हैं जो कहते थे डोगरा डोगरा डोगरा, जम्मू जम्मू जम्मू। वो लोग जो कहते थे हमने पार्टियां इसीलिए छोड़ी कि जम्मू की आवाज को बुलंद नहीं करने दिया जाता था। आज वो लोग कहाँ हैं? पार्टियां तो बदली गई पर कहीं ना कहीं आवाज उनकी पहले से ज्यादा दबकर रह गई है। चलिए राजन जी से बात करेंगे। जय जम्मू, जय जम्मू, जय डोगरा, जय जम्मू, जय डोगरा, जय जम्मू, जय डोगरा, जय जम्मू, जय डोगरा। राजन जी क्या कहेंगे? संघर्ष जारी है। महाराजा हरि सिंह ये रियासत आज अंदाजा लाभ किधर होनी? जम्मू में रुख पलट जाता अगर महाराजा नहीं किसी के बाप का, जम्मू मेरा आपका, नहीं किसी के बाप का, जम्मू मेरा आपका, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, जम्मू मेरा, नहीं किसी के बाप का, जम्मू मेरे आपका, किसी के बाप का, जम्मू मेरे आपका, नहीं किसी के बाप का, जम्मू मेरे आपका, महाराजा हरि सिंह जी। रश्मि जी, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर थोड़ी देर में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आया जो हम उसके बाद ये गद्दे पुल के ऊपर डालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि डीपकाम साहब कब तक नहीं आते। अगर नहीं आए यही गद्दे पुल के ऊपर पड़ेंगे और युवा राजपूत सभा वहाँ पे अपने बंदों को लेके पुल के ऊपर जाएंगे। अगर कुछ देर तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे तो ये यहाँ से गद्दे उठाकर पुल के ऊपर ले जाएंगे। क्या कहेंगे तरनजीत सिंह टोनी जी? आज जन आंदोलन उमड़ा है क्योंकि जिस तरह से कल की बात करें रात को पुलिस द्वारा इन्हें डिटेन किया गया और फिर उससे भारी संख्या में यहाँ पर लोग देखें। ये जैसे अंग्रेजों का जुल्म चलता था और नीचे आजादी के मतवाले थे, ये सारे आज जो है महाराजा हरि सिंह, जिनके अगर थोड़ा सा अलग हट दिया जाए तो ये रियासत ही आपकी हिंदुस्तान के साथ नहीं है। ये महाराजा हरि सिंह थे जिसके कारण ये विलय दिवस मनाते हैं। तो हमने तो छुट्टी मांगी है उनके 23 सितंबर की। कौन सी बड़ा गुनाह है और कौन सी बड़ी बात है? पहले तो भाजपा कहती थी कि हम दे देंगे, अब भाजपा का राज आया तो भाजपा नखरे करती है। ये भाजपा की दोगलेबाजी, ये भाजपा की जो है जुमलेबाजी, इसके आज पर्दा जो है चेहरा सामने आ गया असली इनका। और आज ये लोगों को पता चल गया कि ये लोग हैं, ये धोखेबाज हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये सारे ऐसे मुहावरे इन पर फिट होते हैं। और ये लोग जो हैं हकीकी मायने में जम्मू संभाग के नहीं है, क्योंकि जितना जुल्म हो रहा है वो जम्मू में हो रहा है। लगता है कि आज के जब आंदोलन छिड़ा हुआ है इसके बाद प्रशासन सरकार हिलेगी, छुट्टी देगी। हम तो छुट्टी लेकर रहेंगे, उसके नीचे कुछ सहेंगे नहीं, कोई चीज नहीं, छुट्टी ही लेंगे, छुट्टी ही लेंगे। क्या अमित जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भाजपा ने हर तरफ तानाशाही बढ़ती हुई है। भाजपा चाहती है कि उत्तर कोरिया जैसा देश भारत को बनाया जाए, जो हम नहीं बनने देंगे। आज आप देख रहे हैं युवा राजपूत सभा ही नहीं, सारे जम्मू कश्मीर का डोगरा आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और हम ये छुट्टी लेकर रहेंगे। जब से भाजपा आई है, भाजपा ने वे लॉलीपॉप दिए, पहली सरकारों ने दिए ही दिए। 23 सितंबर की छुट्टी देने में प्रॉब्लम क्या है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने जो हम लोगों के लिए किया है सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है भाजपा किसी की नहीं है।
भाजपा जो है वो तानाशाही गवर्नमेंट है और भाजपा को हम जम्मू कश्मीर से भगा के रहेंगे। भाजपा के राज में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन सब कुछ हो रहा है। भाजपा के राज में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। भाजपा के राज में क्या हुआ? भाजपा के राज में सिर्फ करप्शन हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और 23 नंबर की छुट्टी देने में प्रॉब्लम क्या है भाजपा को? भाजपा जो है वो दोगली सरकारें हैं। भाजपा की दोगली सरकारें जो है, भाजपा की जो तानाशाही अब नहीं चलेगी और अब हम छुट्टी लेकर रहेंगे। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि छुट्टी तो अब लेकर लेंगे। अब देखिए किस तरह से युवा में इस समय आपको जोश देखने को मिल रहा है छुट्टी को लेकर। चलिए यहाँ पर मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल भी मौजूद है। Go back, go back. LG, go back. LG, go back. क्या कहेंगे जिस तरह से एक जन सैलाब उमड़ा है, लगातार युवा राजपूत सभा पहले छुट्टी की मांग करी, फिर आम जनता, और आप भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे राजों महाराजों की शान में जो गुस्ताखी की है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। और साथ ही साथ महाराजा जी की छुट्टी आज हर एक संगठन, हर एक सियासी पार्टी एक ही बैनर तले दिख रही है, मांगते क्या कहते हैं? देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वजूद, इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर सब मिटाना चाहती है। और हम पहले दिन से पिछले कई सालों से महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कई सालों तक जिस महाराजा की ऐसी शख्सियत जिन्होंने जम्मू कश्मीर के डोगरा रियासत को भारत का हिस्सा बनाया, उनकी पहचान को खत्म करने की प्रयास किया जा रहा है। आज कोई गलत नहीं मांग रहे हैं हम अपनी रियासत का दर्जा, विशेष अधिकार 370-35 है और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी का घोषणा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जब ये महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की मांग करते हैं हम लोग, हमें जेलों में भर दिया जाता है, लाठीचार्ज और हमारे ऊपर जबरन। देखिए ऐसी कौन सी बात है जो हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर की पुलिस हमें चौराहे से घेर के रखी हुई है, ये नहीं चलेगा। नंबर 1, ये इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास बदल दिया, आइडेंटिटी बदल दी। बाहर के 35 लाख वोटरों को यहाँ लाया जा रहा है। 25 लाख अभी, और ये जो है 25 लाख के साथ साथ 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, यानी कि डोगरों की पहचान खत्म। अब अगर जरूरत पड़ी तो हम इस छुट्टी को लेकर के इंडेफिनेट एजिटेशन भी कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो जम्मू बंद का ऐलान भी करेंगे। और इसके साथ साथ रियासत का दर्जा 370-35 से सब वापिस लेकर के रहेंगे। और इसके साथ साथ देखिए आज इनकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर का बेरोजगार सड़कों के ऊपर, हर 500 कदम के ऊपर प्रेस क्लब में देखिए, बीसी रोड पे देखिए, बीजेपी के दफ्तर के बाहर देखिए, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और एक जनसल एलजी की मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की ऐलान करेंगे, लेकिन वो विफल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे इतिहास को, डोगरा रियासत को, वजूद को खत्म करना चाहती है और बाहर से लोगों को ला करके यहाँ बिठाना चाहती है। साफ तौर पर सुनील डिम्पल का भी कहना है कि कहीं ना कहीं बाहरी राज्य के लोगों को लाकर हमारे सर पर थोपा जा रहा है, हमारी डोगरा आइडेंटिटी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रताप जी क्या कहेंगे अब जिस तरह का माहौल है आज, हर कोई, सिर्फ राजपूत सभा की बात नहीं कही, महाराजा हरि सिंह जी सबके थे, चाहे किसी भी जात बिरादरी के लोग हों, सबके महाराजा थे, वो किसी एक जाति व्यक्तिगत के नहीं थे। आज उन्हीं की छुट्टी के लिए, जिन्होंने ये हमें विरासत दी, उन्हीं की छुट्टी के लिए आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। यहाँ पर डोगरा जो राजपूत सभा के बैनर तले हर संगठन ने साथ किया, हर सिविल सोसाइटी ने साथ दिया, पर कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार गहरी नींद में। आखिर मतलब जिला दल्ले नल्ले और नकम्मे बीजेपी जिन्हें जिला सत्ता में आई ना, तो ये दिन सानू दिखन पौना। हाँ, लेकिन अज डोगरा जागी चुके, डोगरा खून खोला कदा राती कारण हरकतें ने की, जेरे रविंद्र रैना और आदे ना असें फलाने की गंडासा फेरी ना भाई, वक्त आई चुके अपनी खैर मना डोगरे ऐसा नहीं 30 गंडासा फेरी और बड़ी जल्दी फिर जाना, क्योंकि अज ने एक डोगरे की मजबूर करी ओढ़िया क्या जैसा इतने शांतिपूर्वक तरीके बड़े अस मंगा है, महाराजा सिंह का सम्मान मंगा है। उस वर्गीय महाराजा सिंह जिन्हें सानू हिंदुस्तानी बनाया, जिन्हें जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान कने मिलाया, उस वर्गीय महाराजा सिंह ने जिन्हें लोगों ने उत्थान लिए रेवोल्यूशनरी काम किए। लेकिन अज भारतीय जनता पार्टी गद्दार, काफर और निकम्मे सारे कने विश्वासघात किया, सारे कने धोखा किया। इसी कभी भी कोई भी डोगरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज इस डोगरे की धरती उपर इन बीजेपी वाले आदे ना अच्छे दिन भाई, तुंदे बुरे दिन शुरू हो गए, हूँ ये चेता रखो। 25 लाख वोटर जिन्हें अधिकार मिलने वाला कि वोटर वोटिंग राइट मिलने वाले, क्या जम्मू दे
जनता के मुद्दे हल होएंगे जो होरां दे अधिकार दे देखो जरा बीजेपी के अध्यक्ष कल रश्मि जी थोनू लड्डू देने की गल करा करते ना, उन्हें को लड्डू पै के रखो, रश्मि ने नहीं खाने, थोनू घर बेहिए खान पौने, क्योंकि तुम आ रहे हो ना सोग मनाने टाइम वो लड्डू काम आने। ये बेवकूफ नकारे लोग जेह्ड़े के 25 लाख लोग लियाइए थे, सत्ता इ'यां नहीं मिली सकती, लोकें दे कम्म करन पौने, लोकें जज्बाते कन्नै चलन पौना। लेकिन अज एह् डोगरे कन्नै गरदारी करी नहीं, तुस सब तो बड्डे गरदार तुस लोग, गरदार ओह् लोक नहीं है जेह्ड़े अस अंसी पीडीपी को उम्मीद भी नहीं कदी करदे अस, लेकिन तुंदे कोल उम्मीद ही, तुस अपने आप गी राष्ट्रभक्त आखदे, तुस अपने आप गी डोगरा सत्तू चहिता आखदे, लेकिन डोगरे असल गरदार अगर कोई है वो इक्कै गरदार है, भारतीय जनता पार्टी गरदार काफर नकारे। और नेता कुत्थे गए? डोगरा डोगरा जम्मू जम्मू आज दिखा नहीं करा, कुत्थे दिखी नहीं करा। कियां लब्भन पावे बीजेपी दे, पावे बीजेपी दे सिनक लगी रही है, लेकिन वो बेचारे इ'यां खड़ोते रौहने। पता अगर मैं किश बोलिया अमित शाह ने पावा खिच्चना, अगर मैं किश बोलिया तो जेपी नड्डा ने खिच्चना। इन्हीं कुर्सी की फिक्र है, कुर्सी कोई डोगरे नहीं है। अगर इनका डीएनए टेस्ट करो डोगराइजम निकल ही नहीं सकता। रश्मि जी लिखाइए ले लो, इनका डीएनए ही खराब है, डोगरे है नहीं। अगर डोगरे होंगे अज इत्थे बैठे होंगे इस धरती पर महाराज दे चरने में बेहियै अज अपना गुस्सा दस दे कि कियां पुलिस का उपयोग करिए सारे डोगरे कन्नै एड्डा बड़ा जुल्म करने की ताकत इस एलजी में आई। अस ये गल आ कि एलजी साहब बोरी बिस्तरा चुको तो बाहर निकलियो। साफ तौर पर कहा जा रहा है अब एलजी साहब गो बैक। अब देखिए युवा शक्ति भी यहाँ मौजूद है और साफ तौर पर ये किस तरह से गुस्सा देख रहे हैं कि एलजी गो बैक। सिर्फ राजपूत सभा नहीं, उस बैनर के तले कई सारे संगठन, जम्मू के हर डोगरा अब चाहता है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी जाए। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, छुट्टी दो, जी तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, जी तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, जी तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। साडा हक साडा इस समय सतवीर मन्हास जी है। सतवीर जी क्या कहेंगे? जिन महाराजा जी की देन है ये डुगर प्रदेश उन्हीं महाराजा जी की देन, आज उन्हीं के लिए यहाँ पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उनकी जन्म दिवस की छुट्टी, इतना संघर्ष क्यों? मेरी बात सुनिए, इन्होंने विनाशकाल है, विपरीत बुद्धि आपने सुना है, कल का इनका विनाशकाल हो गया है। इन्होंने जो यहाँ पे युवा राजपूत सभा के प्रधान या बाकी लोग और संगठन के बंदे जो इन्होंने जो उठा के पुलिस लाइन लिए, उससे क्या हुआ है, डोगरा कहीं ना कहीं आहत हुआ है। आपको पता है डोगरा जागता नहीं है, बम बम बोले के टाइम जागा था, उसके बाद डोगरा अब जागा है और अब डोगरा आपके खिलाफ हो चुका है और आपकी जो राजनीति है उससे दुखी हो चुका है। क्योंकि हमारी सिंपल सी एक डिमांड थी, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी जाए, लेकिन भाजपा इसका राजनीतिकरण करना चाहती है और वो इसलिए छुट्टी नहीं दे रही। मैं बताता हूँ उनकी मंशा क्या है कि अभी छुट्टी देंगे, चुनाव है नहीं तो वोट कैसे लेंगे महाराजा के नाम पे? जैसे अब इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आएंगे। सुभाष चंद्र जी ने एक डायलॉग बोला था बड़ा अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब आजादी की बात चल रही थी। अब बात है वोटों की, अब बात चल रही है वोट की। बीजेपी का नारा है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं पीएचई वालों के साथ इंसाफ करूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं फाइनेंस अकाउंट्स वालों के साथ, जेकेपीएसआई, 4th क्लास, मनरेगा, रैबरे खेल, रैबरे तरी, सबके साथ तभी इंसाफ करेगी बीजेपी जब आप उसको वोट दोगे। जब आप उसको वोट नहीं दोगे, आप उसके लिए भेड़ बकरियां हो, आप मायना नहीं रखते हो। अब तो 25 लाख बाहर से आ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे छुट्टी क्यों देनी है, जब 25-30 लाख बाहर से आके बस के डोगरा कम्युनिटी है कितनी, ये कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, तब वो कोई नई जंग छेड़ेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय जी की छुट्टी दो, अब उसकी जंग छेड़ेंगे ये। इसलिए मैं तमाम संगठनों से, तमाम डोगरा हिंदू संगठनों से, कश्मीर के संगठन तो एक हो चुके हैं, वो पल भर भी नहीं लगाते। हम क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि आइडेंटिटी अगर खत्म होगी ये 25 लाख लोगों की वजह से, तो डोगरों की खत्म होगी। और रविंद्र रैना जी से कहना चाहता हूँ, नाम लेके बोलता हूँ, कानून हमें मत पढ़ाइए, हम डोगरे नलायक नहीं हैं, हमारे में बड़े अच्छे वकील हैं, सारे कानून हम जानते हैं, लेकिन जब बात आन बान शान और आइडेंटिटी की आएगी, कोई भी बंदा मरने को तैयार हो जाएगा, मरने को तैयार हो जाएगा। आप क्या कहते हो वो कानून है? नेहरू जी, हम क्या करें? नेहरू जी 370 था सब्सिडीज है,
आपने उससे पहले कैसे फैसले ले ली जब आपको पता आगे दुखी हैं, और क्यों दुखी कर रहे हो? कहने का मतलब है उनकी नजर में हम जीरो हैं जिन्होंने 25 सीटें दी थी। और एक बात और बताता हूँ, इलेक्शन के रिजल्ट जो मर्जी हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव हार चुकी है, ये उन्होंने मान लिया है। ये 25 लाख वाला जो शगुफा छोड़ा गया इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये जो बैठे हैं ना, कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, इसलिए ये शगुफा छोड़ा है कि 25 लाख बाहर से लाएंगे, 50-50 हजार। कोई भाजपा ना जो कहती थी कि कहीं ना कहीं कश्मीर बेस्ड नेता है, उन्होंने हमारे हाथ बांधे कश्मीरी नेताओं ने, तभी एक रोड़ा है, तभी क्योंकि जब परिवारवाद खत्म होगा जम्मू को उसका अधिकार मिलेगा। सब खत्म होने के बाद भी आज भी जम्मू वाले सड़कों पर हैं। सड़कों पे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, मैंने इतनी तानाशाही पुरानी सरकारों में नहीं देखी जितनी हमने अब देखी है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपने भी कवर करते हुए कितनी देर हो गई? आप बताइए, जितने धरने प्रदर्शन बीजेपी के राज में हुए, कहीं पे हुए, जितने बड़े बड़े स्कैम इनके राज में निकल के आए, कहीं निकल के आए, और जितने लोग रो रहे हैं, सभी किसको पीट रहे हैं? सतवीर सिंह को पीटेगा कोई? जो पीट रहा है इनको पीट रहा है, जो पीट रहा है एलजी साहब को पीट रहा है, मुझे कोई क्यों पीटेगा? और ये देखिए इंद्रदेव का भी आशीर्वाद होगा, बारिश आ गई। सच बोल रहा है सतवीर सिंह, बारिश आ गई, बारिश भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है कि इनको बाहर फेंको। ये दोगले हिंदू है, ये पक्के हिंदू नहीं, दोगले हिंदू है, राजनीति करने के लिए हिंदू है। बाकी महबूबा इनकी बैंड थी, राखियां 3 साल इन्होंने बांधी हैं, और महबूबा जी ने जब कह दिया कि महाराजा की छुट्टी दो, क्यों नहीं दे रहे हो? मुसलमानों में बात डालते हो, गुमराह करते हो। कोई मुसलमान खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, आप छुट्टी नहीं देते, धर्म की राजनीति करते हैं, छुट्टी नहीं देना चाहते, इनको वोट चाहिए। वोट नहीं, हमारी माएं बहनें आपको जो मालाएं पहना के भेजेंगी वो कौन सी होंगी ये आपको पता चल चुका है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं इस समय जो प्रदर्शन हो रहा है, और इंद्र देवी कहीं ना कहीं खुश है, और ये कहना कि छुट्टी तो जनाब हम लेकर जाएंगे, क्योंकि डोगरों की नहीं बल्कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी की आन बान शान पर अब बात आ पाई है। तो जब ये बात होती थी हर कोई डोगरा मर मिटने को तैयार है। अब देखना यह कि अगर प्रशासन नहीं तक पहुंचता तो क्या इनका एजिटेशन आगे तक रहेगा, और किन किन लोगों का, कितनी जनता का इन्हें और आने वाले समय में समर्थन मिलता है। क्योंकि मांग तो जायज़ है, वायदा किया था पर वो वायदा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए कह रहे हैं एलजी गो बैक, गो बैक। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।